नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ और शुरू करता हूँ ज्ञान का महामंथन। कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया, हो गया, हो गया। बस बस हो गया, बस। देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों, देखिए आज बहुत ही शुभ दिन है और एक शुभ अवसर भी। आज से गणेश उत्सव का श्री गणेश हो चुका है, तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया। तो देवियों सज्जनों, आइए गणपति बप्पा के नाम से शुभकामनाएं देते हुए शुरू करते हैं हमारी ज्ञान की यात्रा। हमारे सामने मिथिलेश जी बैठे हैं। मिथिलेश जी जो है केवल 2 प्रश्न दूर हैं 1 करोड़ जीतने में, आपको पता है। खेल की शुरुआत हम करेंगे मारुति सुजुकी एंड आदित्य बिरला ग्रुप को प्रेजेंट कौन बनेगा करोड़पति को पावर्ड बाय यूपीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेबल मनी ऐप, एशियन पेंट्स एंड गोवर्धन घी। स्पेशल पार्टनर्स पतंजलि, दंत कांति, भीम पेमेंट्स ऐप, पॉलीकैब, डॉक्टर फिक्सिट एंड हीरो वीदा। तो चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए मिथिलेश जी के लिए। उनको अपना शुभकामनाएं दे दो अंकुश। मुझे तो लग रहा है आज मेरे भैया ही करोड़पति बनेंगे। $50 लाख का प्रश्न पूछने जा रहे हैं हम इनसे, ठीक है? यस। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं। अगला प्रश्न आने वाला है 50 लाख रुपए का। कुछ छोटी मोटी चेतावनी हम आपको दे देते हैं। 50-50 की अगर आवश्यकता पड़े उसका आप उपयोग कीजिए। 50-50 लेने के बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं हमको सही नहीं लग रहा है, आप क्विट कर जाइएगा। मान्यवर 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आप लालच में आकर के हार जाएं और नीचे आप आ जाएंगे 5 लाख पे। हम ये नहीं चाहते, ठीक है? ठीक है सर। तैयार हैं? तैयार हैं सर। ऑलराइट। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए। मिथिलेश कुमार जी, ये रहा आपके पर्दे पर। जिन्हें दिल्ली के लाल किले की रूपरेखा बनाने का श्रेय दिया जाता है, उस वास्तुकार के नाम में कौन सा शहर आता है? What city appears in the name of the architect credited with designing the Red Fort of Delhi? ऑप्शन देखिए। ए इस्तांबुल, बी हेरात, सी लाहौर, डी मशहद। इस्तांबुल, हेरात, लाहौर, मशहद। यहां पर आकर के प्रश्न ऐसे लगते हैं कि हाँ ये तो बहुत आसान है। हाँ। लेकिन ये मैं आपको बता दूं पहले से ही, ये सब बहुत ही सोच समझकर कंप्यूटर जी कठिन एक प्रश्न देते हैं। लगेगा आसान, हो सकता है कठिन। लाइफलाइन है आपके पास, सोच लीजिए, समय समय आपके पास। सर, ताजमहल के बारे में तो पता था, उसमें उस्ताद अहमद लाहौरी थे। लाल किला बनाने का श्रेय उस वास्तुकार के नाम में कौन सा शहर होता है? उस वास्तुकार के नाम में कौन सा शहर आता है? नाम में। यस सर। हेरात और इस्तांबुल तो नहीं लग रहा है। ताजमहल के बारे में पता था, उस्ताद अहमद लाहौरी थे। लाहौर आएगा, लेकिन ये लाल किला है। सर, इसका जवाब कंफर्म तो नहीं हो पा रहे हैं। लाइफ लाइन लेना चाहेंगे लेंगे सर। आपकी बची हुई लाइफ लाइन है 50-50। हाँ, ले ले। कर दिया जाए। 50-50 लाइफ लाइन लेंगे कंप्यूटर मास्टर, इसको अंकित कर दिया जाए और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। मान्यवर बचा है इस्तांबुल और सी लाहौर। बहुत सोच समझकर अब तक आप खेले हैं। अगर आपको अभी भी संदेह हो उत्तर में
तो आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? डर लग रहा है सर। ऑप्शन सी पहले से दिमाग में चल रहा था और अभी भी ये इस्तांबुल ही आ गया। सी लग रहा है सर, लेकिन क्या करना चाहेंगे? सर ये 25 लाख मेरे लिए बहुत मायने रखता है सर। लालच के चक्कर में हम 5 लाख पर नहीं गिरना चाहते हैं। डर लग रहा है, लेकिन एक लाइफलाइन और अगर रहता तो रिस्क लेते देखिए, हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि सोचने पर आपको लगता है कि ये हुआ, लेकिन बाद में पता चलता है अरे यार खेल जाते तो बढ़िया होता। जो भी है, हम नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति आए आपके मन में, इसलिए आप समय ले लीजिए, सोच लीजिए। उस्ताद अहमद लाहौरी। सर हम क्विट करेंगे। क्विट करेंगे? याद नहीं आ रहा है हमको सर। रिस्क नहीं लेंगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ये आपका अंतिम निर्णय है? अंतिम निर्णय है सर। छोड़ दें आपको? छोड़ ठीक। दीजिए सर। तो आपको हम अनुमति देते हैं कि आप खेल क्विट कर सकें। तालियां बज जाएं इनके लिए, मिथिलेश जी के लिए। और मान्यवर, आपने जो 25 लाख रुपया जीता है, ये हमारा डिजिटल ऐप है योनो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और 25 लाख रुपया। तालियां जब ये ओके किया, कंफर्म किया, 25 लाख रुपया गया आपके बैंक में। थैंक यू। क्या है, उनको ताली बजाओ जोर से। तो बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा पहुंच गया इनके बैंक अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर। कहाँ आप 9,000 रुपया महीना कमाते थे और छोटे छोटे बच्चों को आप शिक्षा देते थे, ट्यूशन करते थे उनकी। आज देखिए, बैठे बैठे आपने 25 लाख रुपए यहाँ जीत लिए। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। अब हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। लाहौर सर शुरू में इसे लग रहा सी। था। अच्छा, उस पे जाएं। हाँ सी लाहौर पे ताला लगा जाए, देखें ये सही होता है या नहीं। अरे भाई साहब, ये सही होता। उस्ताद अहमद लाहौरी को लाल किले का डिजाइनर माना जाता है। उन्होंने दिल्ली के पुराने शहरों में से एक शाहजहानाबाद की स्थापना में भी सहायता की थी और एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ वे ताजमहल के डिजाइन में भी शामिल थे, जिसके बारे में आपने अभी बताया था। एक बार पहले भी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके नहीं मन बाबा। में था, लेकिन आपने फिर लाइफलाइन ले लिया। लेकिन मिथिलेश जी, आप मन में इसको मत लीजिए। बात निकल गई, खेल खत्म हो गया है। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए फिर से बज जाए। ये सब हम आशा करेंगे कि ये इस धनराशि का कुछ हिस्सा जो है अच्छे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करेंगे और निवेश करते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि स्टॉक टिप्स, गलत सलाह या गलत वादों के छलावे में ये बिल्कुल ना आए, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहता है कि खुद जांच करके, सोच समझ करके आप निवेश करें। बहुत बहुत बधाई आपको मिथिलेश जी। ये समझो, पिछले 25 सालों से हीरो मोटोकॉर्प जो है इनोवेशन का एक प्रतीक रहा है। इसीलिए यहां से विदाई देने से पहले हम इन्हें हीरो मोटोकॉर्प की ओर से हीरो वीडा ई वूटर की एक खास भेंट देना चाहेंगे। ये है सर। बहुत बहुत बधाई आपको। और एक एक्सपर्ट की तरह डटकर सवालों का सामना करने के लिए हम इन्हें वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट की ओर से एक और खास भेंट देना चाहेंगे, कि डॉक्टर फिक्सिट की ओर से है। बहुत बहुत बधाई।
और देवियों सज्जनों, देखिए एक और सूचना है। अब बारी है केबीसी विन एट 9 विद अमेजॉन कॉन्टेस्ट की, जिसमें हर रोज आपसे पूछा जाएगा एक सवाल। तो आज का सवाल, प्रश्न यह है कि 1965 में स्थापित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस है ए त्रिभुवन दास पटेल, बी एच.एम. दलाया, सी अमृता पटेल या डी वर्गीज कुरियन। अच्छा, जवाब देने का समय कल दोपहर 2 बजे तक ही है, तो अमेजॉन ऐप को डाउनलोड कीजिए, गेम सेक्शन में जाइए, स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए या www.amazon.in/KBC वेबसाइट पर जाकर के सही ऑप्शन को चुनिए और उसको सबमिट कीजिए। हर दिन सुनिए, अमेजॉन की तरफ से सही जवाब देने वाले जो है ना, 20 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 5,000 रुपयों का इनाम। तो जल्दी कीजिए, जाइए और जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, कंटेस्टेंट तैयार हो जाइए, समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। और हमारे जितने भी घर बैठे बैठे सोनी लिप पे कार्यक्रम देख रहे हैं, आप भी खेलते रहिएगा, आपको मिल सकता है एक्स्ट्रा पॉइंट्स और आप में से कोई जीत सकता है 1 लाख रुपए। और खेल शुरू करने से पहले बोलते बोलते हम थक गए, आपने कई बार सुन भी लिया होगा कि अपनी पहचान बनाना, अपना घर बनाना और हॉट सीट तक आना, ये एक ही बार मौका मिलता है आपको। तो बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा, ठीक है? ध्यान आपका आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक हिंदी कहावत बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म अ कॉमन हिंदी प्रोवर्ब। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने हैं। ए पानी, बी घाट घाट, सी का, डी पीना। पानी, घाट घाट, का, डी पीना। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम में आता है सबसे पहले बी घाट घाट, फिर आता है सी का, उसके बाद आता है पानी और अंत में पीना। घाट घाट का पानी पीना मतलब एकदम चैंपियन आदमी, हर घाट में जाकर के पानी पीते हैं ये। अब परिणाम बताना होगा, तो चलिए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। अरे केवल 3 लोगों ने, और सबसे 2 जो टॉप थे, कौन है वो? जिग्ना जी और नाना वसंत माणे जी। सलाद उधर खड़ा होना आप, ये मत कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए, ठीक है, आ जाइए, आइए यहाँ। देखिए सज्जनों, इधर आ गए हैं नाना और इधर आ गए हैं जिग्ना जी। थोड़ा हाइट में थोड़ा अंतर था, नीचे एक तो हमने पीढ़ा लगा दिया है और ये पहुंच गए हमसे भी ऊपर। सर, मेरी हाइट भले बहुत ही छोटी है, लेकिन मेरे कद, मेरी सोच और मेरे सपने बहुत ही बड़े हैं। वाह, क्या बात है। और मैं आज उसे पूरा करना चाहती हूँ। हमारी मनोकामनाएं और प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर। तो देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले जल्दी 5। आपका जल्दी 5 समय शुरू होता है अब। गौहर रजा की डॉक्यूमेंट्री इनकलाब किन पर बनी है? शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह। बिल्कुल सही उत्तर दिया, 1 पॉइंट मिल गया है आप। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, कर्णम मल्लेश्वरी, MC मैरी कॉम। कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम महेश्वरी इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न आ रहा है। गिर सोमनाथ जिला, गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर। क्या बात है जिग्ना जी, चलिए कोशिश कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वैश्विक वित्तीय स्थिरता या ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ए यूनेस्को, बी IMF, सी WHO या यूनेस्को। हैं? यूनेस्को। गलत। IMF। बिल्कुल सही जवाब, 1 पॉइंट हो गया है आपका जिग्ना जी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से क्या एक शास्त्रीय नृत्य है? ए घूमर,
बी कुचिपुड़ी, सी भांगड़ा, डी बिहू। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इज द राइट आंसर। 3 पॉइंट हो गए और 4 हो गए। 3 से 4 पहुंच गए आप। बहुत बहुत बधाई। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। मानव शरीर के किस अंग में हिप्पोकैम्पस होता है? ब्रेन। ब्रेन इज द राइट आंसर। क्या बात है जिन्ना जी, 2 पॉइंट हो गए आपके। मस्तिष्क बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, ओलंपिक चिन्ह में 5। 5 इज द राइट आंसर। आइए, हम आपको नीचे उतारेंगे, कमाल से उतरिएगा, ठीक है? और आप अपनी कुर्सी में जाइए, हो सकता है फिर आप आए यहाँ पर। आइए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत 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 ओ बसंत, नाना बसंत जी, बस आ जाइए, आइए आइए आइए। हम लोग यहाँ रोने रोने लगते हैं। अरे अरे बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत। अब थोड़ा बहुत उधर के लिए भी रखिए ना, सारा आंसू इधर बहा देंगे आप। आइए यहाँ आ जाइए, यहाँ पीछे थोड़ा आ जाइए। बहुत बहुत बधाई आपको। यहाँ पर भावुक होना बहुत स्वाभाविक होता है। सबसे पहले तो आपको हम एक भेंट देंगे। ये है सोने का सिक्का जो कल्याण ज्वेलर्स की ओर से आपको दिया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि आपका खेल जो है वो इसी तरह और भी उज्जवल हो। कल्याण भव, ठीक है? ओके। हॉट सीट पर दिव्य संजो मेरे सामने आ गए हैं नाना वसंत माने जी। ये सांगली महाराष्ट्र से हैं और जीत लिया इन्होंने अभी जल्दी 5। हमारे जो कंटेस्टेंट का परिवार होता है, इनके भरोसे का साथी होता है दिव्य संजो, इसलिए पतंजलि दंत कांति की ओर से एक भेंट आपको दी जा रही है जो पतंजलि के भरोसे से निर्मित है। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट नाना जी, अब आपके साथ हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। इसके कुछ नियम हैं, उनको हम जल्दी से दोहरा देते हैं। 5 प्रश्नों का उत्तर हो गया है जल्दी 5 में, तो आज का खेल जो है वो 6ठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन, ऑडियंस पोल है, 50-50 है और संकेत सूचक है। ओके, यदि ये 25 लाख रुपए जीत जाते हैं तो आपको तो पता ही होगा, कई बार बैठे आपने सुना भी होगा कि इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा ई वूटर। और एक और बात, अगर ये 1 करोड़ जीत जाते हैं तो पहली बार हमारे खेल में और इस अवसर पर एक खास अवसर मिलेगा। मारुति सुजुकी की ओर से अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर, ये 3 अलग अलग गाड़ियां हैं। अगर आप करोड़पति बन गए तो कोई भी इनमें से गाड़ी आप उठा करके ले जा सकते हैं। जी सर। ठीक है? ताली नहीं बजाएंगे? ऑलराइट दिव्य संजो, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाएं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ नाना। पहला प्रश्न जो आएगा आज है 6ठा प्रश्न। 6ठा प्रश्न 50,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में सुनील दत्त ने संजय दत्त की पिता की भूमिका निभाई थी? इन विच ऑफ दीज फिल्म्स डिड संजय दत्त's father, Sunil Dutt, portray the role of his on-screen father? ऑप्शन देखिए। ए मुन्ना भाई MBBS, बी परिणीता, सी साजन, डी अग्निपथ। साजन देखिए सर मैंने, उसमें अमरीश पुरी सर थे, नहीं कादर खान। अग्निपथ में संजय दत्त के पिता थे कांचा चीना। मुन्ना भाई MBB, हाँ सर ऑप्शन ए मुन्ना भाई MBBS के साथ जाना। ए पे कहना था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 50,000 रुपए जीत गए। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि मुन्ना भाई MBBS संजय दत्त के पिता सुनील दत्त जी ने, ये उनकी अंतिम फिल्म थी। जी सर, अंतिम। और उसमें उन्होंने उन्हीं के पिता की भूमिका निभाई थी। 7वां प्रश्न आ गया है, 1 लाख रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। गणेश और भगवा, इनमें से किस फल की लोकप्रिय किस्में हैं? गणेश एंड भगवा आर पॉपुलर वेराइटीज ऑफ विच ऑफ दीज फ्रूट्स? ए पपाया, बी पोमेग्रेनेट, सी एप्पल या डी बनाना। पपीता, अनार, सेब या केला? सर अनार के खेतों में मेरा रोज आना जाना लगा रहता है,
तो ये गणेश और भगवा रोज शब्द सुनने को मिलते हैं सर मुझे। ये बहुत फेमस वैरायटी है सर हमारे ओह, अच्छा, अच्छा। अटपड़ी की, गणेश और भगवा। सर बी, ऑप्शन बी अनार के साथ जाना चाहूँगा मैं। बी के साथ जाना चाह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। मान्यवर जीत गए आप 1 लाख रुपया। वाह, बिल्कुल सही जवाब है। ये जैसा कि आप बता रहे थे, ये अनार के अलग अलग प्रकार होते हैं और इनकी विशेषताएं होती हैं कि बीज का आकार बहुत ही मीठा होता है। जी सर। देखिए मान्यवर, कहाँ मजदूरी कर रहे थे आप, यहाँ आपने कुछ ही मिनटों में 1 लाख 1 रुपया लाख कमा लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। देखो संजो, अब हमारे कंटेस्टेंट के लिए एक खुशखबरी ये है कि यदि ये दूसरा पड़ाव भी पार कर जाते हैं तो इन्हें गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार जो है वो दिया जाएगा। और पत्नी जी बहुत खुश होना चाहिए आपको। घी खिलाइए इनको, रोकिए इनके, मजदूरी करने को मत भेजिएगा इनको, ठीक है? ठीक है। बच्ची का ध्यान रखिएगा, उसको घी खिला करके बड़ा कीजिए। ओके, ऑलराइट नाना जी, एक और सूचना है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। ये देखिए, हेलो, नमस्कार करता हूँ। ये मिस मानिक जी हैं, यहाँ खड़े हो गई हैं। ठीक है, बोलते हैं बता रही हैं हमको। देखिए संजय, देखिए आरबीआई कहता है कि अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी या टैक्स रिफंड का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। रकम को पाने के लिए न तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। जितने भी ऐसे मैसेजेस आते हैं ना, उनको बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए आप, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ठीक है नाना भाई साहब, आगे चलते हैं। ये आ गया है 8वां प्रश्न, मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जायकवाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है जो कि नासिक से निकलती? ऑन विच रिवर ओरिजिनेटिंग इन नासिक इज द जायकवाड़ी डैम लोकेटेड? ऑप्शन देखिए, ए कृष्णा, बी तापी, सी गोदावरी या डी नर्मदा। कृष्णा नदी, तापी, गोदावरी या नर्मदा? सर एक कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है हमारे यहाँ सातारा। तापी मध्य प्रदेश। नासिक से जायकवाड़ी डैम की बात हो रही है। तापी और नर्मदा सर एमपी से आती है सर। कृष्णा भी नहीं है सर। मुझे इसका ऑप्शन सी गोदावरी लग रहा है सर। नासिक में उसका उद्गम स्थल है। ओके, क्या करें? सर ऑप्शन सी गोदावरी को लॉक किया जाए। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। अरे जीत गए भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या बात है, 2 लाख रुपया जीत लिया आपने। वेल प्लेड नाना जी, वेल प्लेड, क्या बात है। इसे नाथ सागर जी जलाशय भी कहा जाता है और ये महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराता है। जी सर। नाथ सागर जलाशय। 2 लाख हो गया भाई साहब आपका। अब आएगा नवा प्रश्न और मिल सकते हैं आपको 3 लाख रुपया। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर नाना जी ये रहा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में यदि 12 किलो में से 11 जो है वो महाराष्ट्र में है तो शेष 1 किला कहां है? While 11 out of the 12 forts in the UNESCO World Heritage Site of Maratha Military Landscapes of India are in Maharashtra, where is the remaining one? जो शेष बचा है वो कहां पर है किला? ऑप्शन देखना चाहता हूँ। ऑप्शन देखिए, ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी गोवा, डी तेलंगाना। तमिलनाडु, कर्नाटक। ये अभी हाल ही में सर 12 किले जो शिवाजी महाराज के सर यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किए हैं। एक किला मैंने पढ़ा है जिंजी सर कर्नाटक, गोवा में नहीं है सर। ऑप्शन ए तमिलनाडु के साथ जाना चाहता हूँ मैं सर। तमिलनाडु के साथ जी जाएंगे? सर, जी सर।
जिंजी आगे तमिलनाडु पीछे में। सोच समझ कर कह रहे हैं कबीर जी। ए तमिलनाडु, इसको तल लगा जाए, देखें सही होता है कि नहीं। 3 लाख जीत लिया आपने, बिल्कुल सही जवाब आपका। वाह, क्या बात है भाई साहब। कहां से आपने विद्या पाई हुई है? उधर से या आपने कहीं पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है? जी सर, बहुत इन्होंने मेरी मदद करी है। वाह, जब से वाह, कॉल वाह, आया है एक- ना सर, हम बहुत दोनों बहुत यहाँ बिल्कुल सही दिन रात उत्तर हो पढ़ाई। गया। 3 लाख रुपए जीत गया। 12वां किला है ये सर। जी और ये जिंजी किला, जो कि आप कह भी रहे थे, जिंजी। तमिलनाडु में चेन्नई से 150 किलोमीटर दूर है। इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक अभेद किले के रूप में सराहा था। सर। अंग्रेजी से ट्रॉय ऑफ द ईस्ट कहते थे जी। अंग्रेज। बहुत बहुत बधाई आपको नाना जी। देखिए संजो, देखिए केबीसी के इस दौर में आप सभी के पास एक बहुत ही खास मौका है। अब आप भी हमारी स्टूडियो ऑडियंस से पूछ सकते हैं, यहाँ जो बैठी है, एक सवाल जिसका शीर्षक है आज का सवाल। इसके लिए आप स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए और केबीसी कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। आपको हम बताना चाहते हैं कि अब आप स्टेबल मनी ऐप द्वारा बड़े ही आसानी से घर बैठे बैठे सुरक्षित तरीके से आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं, यानी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। जी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है ये। जी सर, यहाँ पहुंच गए तो 5 लाख जेब में निश्चित हो जाएंगे। निश्चित। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा नाना जी। महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को पकड़ने के लिए किस पांडव ने उन्हें युद्ध में पकड़ लिया था? According to the Mahabharata, when fighting Drupad to capture him as Guru Dakshina for Dronacharya, which Pandav seized him in battle? ऑप्शन देखिए। ए नकुल, बी युधिष्ठिर, सी अर्जुन या डी सहदेव। तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है इस सर। मैं लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों जीवित हैं, कौन सी? ऑडियंस ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। सही उत्तर बताइए और नाना जी को 5 लाख रुपया जिताइए। और आपका समय शुरू होता है अब। सी अर्जुन को मिला है सबसे ज्यादा 66%। ए, बी और डी को मिले हैं 6, 17 और 11। क्या करेंगे आप? सर, मैं ऑडियंस के साथ ऑडियंस साथ जाएंगे? जी सर। अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी अर्जुन। क्या करें, ताल लगाएं? जी सर, लॉक सी पे ताल लगाया जाए। क्या बात है, ऑडियंस एकदम सही जवाब दिया। मान्यवर 5 लाख रुपया जीत लिया आपने। और ताली बजती रही। ये चेक आ रहा है इनके नाम। और ये निश्चित हो गया है कि आज आप यहां से 5 लाख लेकर के ही जाएंगे। ये देखिए 5 लाख रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। पांडवों और कौरवों के शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को पकड़कर लाने के लिए कहा, क्योंकि पहले एक बार द्रुपद ने द्रोणाचार्य की सहायता नहीं की थी। इसके बाद अर्जुन द्रुपद को पकड़कर लाने में वो सफल हुए। जी सर। क्या बात है जनता, इतना कुछ जानकारी है आप लोगों के पास। इतनी जानकारी तो हमको भी नहीं मालूम है। ओके, तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता रो द्वारा प्राप्त हुई। अब आपने जीत लिया है 5 लाख रुपया। और अभी जीतने का सिलसिला जो है वो समाप्त नहीं हुआ है। जी। तुरंत अभी आएगा आपके सामने सुपर संदूक। सुपर संदूक को आपने यहाँ बैठे बैठे सुन लिया होगा। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? सर, हिंदी में। हिंदी में। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। नाना जी, आपका सुपर संदूक शुरू होता है अब। महाराष्ट्र में पैठण इनमें साड़ी से सी। साड़ी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किन का मुख्य लेखन पंजाबी भाषा में नहीं था? ए
फूला देशपांडे, बी अमृता प्रीतम, सी फूला देशपांडे ए। बिल्कुल सही। इनमें से किस राजनीतिक दल की स्थापना 19वीं सदी में हुई थी? आईएनसी डी। बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश की कोई तट रेखा नहीं है? सी चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मामलुक सल्तनत की किस शासिका के बाद मुइजुद्दीन बहराम ने गद्दी संभाली थी? रजिया सुल्तान, रानी चन्नम्मा? सी चांद बीबी। नहीं, गलत। किस भाषा में, अगला प्रश्न, किस भाषा में धन्यवादलु का अर्थ धन्यवाद है? मराठी, बांग्ला, गुजराती, तेलुगु? तेलुगु। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। भाजा गुफाएं किस पर्वत स्थल के पास हैं? पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से किसका अर्थ झूठी डी सहानुभूति? घड़ियाली हासू। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, यात्री यातायात के हिसाब से भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा? दिल्ली। दिल्ली इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। आगे, खेल पत्रकार मयंती लैंगर ने किस क्रिकेटर से शादी की है? डी रॉबिन उत्तप्पा। नहीं, गलत। नेक्स्ट, भाजा गुफाएं किस पर्वत स्थल के पास हैं? कोडाईकनाल। हाँ जी? कोडाईकनाल। नहीं, गलत। लोणावड़ा में है। मान्यवर 7 सही उत्तर दिया आपने, 70,000 रुपए जीत गया। जहां गलत हो गए तो बता दो। मामलुक सल्तनत की किस शासिका के बाद मुइजुद्दीन बहराम ने गद्दी संभाली थी? रजिया सुल्तान ने संभाली। एक और जगह गलत हो गए, वो था भाजा गुफाएं किस पर्वत स्थल के पास है? आपने कहा कोडाईकनाल, नहीं, लोणावड़ा। जी। अगला प्रश्न, जहां गलत हो गए, खेल पत्रकार मयंती लैंगर ने किस क्रिकेटर से शादी की है? बिन्नियो। स्टुअर्ट बिन्नी के साथ। अब मान्यवर, आपकी ये जो जीती हुई रकम है हम पहले बैंक में जमा कर देंगे। 70,000 रुपए आपने जीते हैं और ये है यूपीआई का डिजिटल ऐप। इसको हम स्कैन कर लिया और स्कैन करने के बाद इसमें हम भर देंगे 70,000 रुपया। 1 2 3 4 सही भरा है कि नहीं? डन किया, पिन डाल दिया, सबमिट किया, पहुंच गया भाई साहब 70,000 रुपया आपके बैंक में। 5,70,000 हो गया है। और ओके, यूपीआई के बारे में एक सूचना दे दें। देवियों सज्जनों, त्योहार का समय खुशी का समय होता है, लेकिन इस दौरान अगर कोई आपको फेस्टिव ऑफर का लालच देकर पैसे प्राप्त करने के लिए क्यूआर स्कैन करके यूपीआई पिन डालने को कहे ना, तो आप उसे तुरंत मना कर दीजिएगा, क्योंकि यूपीआई पिन सिर्फ पैसे देने के लिए होता है, पैसे पाने के लिए नहीं। तो ये याद रखिएगा और डिजिटल स्कैम से बचिए। अब आप बताइए, बैंक में रहे या अपनी लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? सर लाइफलाइन जीवित करवाओ। ओके कमिटी जी, उन पैसों की एवज में जो 70,000 हैं, ये अपनी लाइफलाइन ऑडियंस पोल जो बचा हुआ है उसको जीवित करवाना चाहते हैं, कर दीजिए। मान्यवर, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हो गई हैं। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव सुपर संदूक को बड़ी खूबसूरती से पार कर लिया है और इस उपलक्ष्य में बड़े गर्व के साथ गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार प्रियंका जी के गोद में डाल दिया जाएगा। ये घी जो है गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध, सुनहरा और दानेदार है। आइए मौज कीजिए, 2 साल तक आपके पास घी जो है गोवर्धन घी देता रहेगा। ओके भाई साहब, तीनों लाइफलाइन जीवित। बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो इस स्तर पर आकर उनकी तीनों लाइफलाइन जीवित रहती हैं। आगे जो है बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा, समय समय मिलेगा आपको। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सी राजागोपालाचारी ने इनमें से कौन सा पद कभी नहीं संभाला था? Which of these posts did C. Rajagopalachari never hold in his career? A. Vice President of India. B. Governor General of India. C. Governor of West Bengal. D. Chief Minister of Madras State. भारत के उपराष्ट्रपति, B. भारत के गवर्नर जनरल, C. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल या D. मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री। समय आपके पास 3 लाइफलाइन है। लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है ये, लेकिन लाइफलाइन है तो उनका आप उपयोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। मुझे इसका आंसर ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल लग रहा है सर।
सी राजा गोपालाचारी, मैं श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन ना श्योर हो तो आपके पास लाइफलाइन है, उनका उपयोग हो सकता है। प्रथम गवर्नर जनरल तो थे पहला स्वतंत्रता के बाद राजा गोपालाचारी। उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर मैं ऑडियंस को लाइफलाइन फिर से लेना चाहता हूँ सर। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी, ऑडियंस पोल इसको अंकित कर दिया जाए। फिर से बारी आ गई आपकी, ऑडियंस मदद कीजिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जी इंडिया। सर, ये बाद में याद। 59% दिया है जनता ने। सर मैं 20 सी audience और के डी को साथ 10, 20, 11 पते। क्या करेंगे? Audience जाएंगे के जनता के साथ? ऑडियंस के साथ। अधिकतर जनता कह रही ए, ताल लगाएं। ए पे ताल लगा दें। जी सर। ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह रहे हैं ए पे ताल लगाया जाए। जीत गए, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, व्हाट ग्रेट ऑडियंस, क्या बात है। $7.5 लाख रुपए आपकी जेब में आ गए हैं नाना जी। राजा जी कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। नहीं थे सर। वे 1947 से 48 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, जहां आप सोच रहे थे नहीं, जाने बाद के में यहाँ। सर लाइफलाइन लेने के बाद याद आया कि उपराष्ट्रपति में लिस्ट में सूची जी, में जी, चेक जी। करी थी, सब उनका नाम नहीं था। 48 में से लेकर के 1950 तक वो भारत के गवर्नर जनरल, और 52 से लेकर के 54 तक वो मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, क्या बात है ऑडियंस। नाना जी आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर। 12.5 लाख रुपए इसका मूल्य है। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, और वो प्रश्न 12वां वाला आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। छत्तीसगढ़ की मुरिया जनजाति में स्नेह के सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में पुरुष कौन सी हस्त निर्मित वस्तुएं महिलाओं को उपहार में देते हैं? In the Muria tribe of Chhattisgarh, what handmade objects do men gift to women as a cultural symbol of affection? ऑप्शन देखिए। ए मिरर यानी दर्पण, बी बैंगल्स यानी चूड़ियां, सी कोम यानी कंघी, डी रोलिंग पिन यानी कि बेलन। पढ़ा नहीं है सर मैंने इसके बारे में Okay. कभी, कोई आइडिया तो नहीं आपके है। पास 2 लाइफलाइन है, अगर आपको लगे कि आपको इसका उत्तर चाहिए। सोच लीजिए पहले, आपके पास समय है। सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में पुरुष कौन सी हस्त निर्मित वस्तुएं तो हाथ से चूड़ियाँ भी बनी हस्त निर्मित है, बेलन भी हस्त निर्मित महिलाओं को उपहार में देते थे? कंघी, तो सारी चीजें हस्त निर्मित ही हैं, और सारी चीजें लेडीज को दी जा सकती है। तो निकाल नहीं पा रहा हूँ इसका आंसर। सारी चीजें हस्त निर्मित हैं और सारी चीजें महिलाओं को देने वाली चीजें, चूड़िया, बेलन, दर्पण, कंघी। सर मैं हिंट लेना चाहता हूँ, ये संकेत सूचक। संकेत सूचक, ओके। संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं नाना जी, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं हम। आपको मालूम है कि हिंट जो है वो ऑडियो, लिखित, वीडियो, कोई चित्र दिखा करके मिल सकता। तो कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं, दिया जाए। सिर पर। ये वस्तुएं महिलाएं सिर पर पहनती हैं। सिर पर। सिर पर। ए दर्पण, बी चूड़ियां, सी कंघी, या डी बेलन। सिर पर पहनने, दर्पण सिर पर कहाँ पहना जाएगा? नहीं, चूड़ियाँ भी नहीं पहनी जाएगी। तो ऑप्शन सी कंघी के साथ जाना चाहूंगा मैं। कंघी के साथ जाएंगे? जी सर। क्या करें? सर ऑप्शन सी कंघी लॉक किया जाए। सी कंघी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वाह भाई साहब, जीत गए 12,50,000 रुपया।
सर यहाँ लगाती है। छत्तीसगढ़ की मुड़िया जनजाति ने कि पुरुष अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए लकड़ी या धातु से बना हुआ कंघी जो है वो बनाते हैं, और इन कंघियों पर अक्सर प्रकृति से प्रेरित आकृतियां जैसे कि फूल, पत्ते, कछुए बने हुए होते हैं। और इन वस्तुओं को बनाने की कला जो है वो बहुत ही पुरानी परंपरा चली आ रही है। ओके देवेश साहब, देखिए, यदि आपको देखना हो कि हमारे देश की भावी पीढ़ी कितनी होशियार है तो आप हमारा ये खेल देखते रहिए। बहुत जल्द इस मंच पर शुरू होने जा रहा है केबीसी जूनियर। केवल मुंडी हिलाएंगे, ताली भी बजाएंगे। हाँ, तो सुनिए, इसकी जो रजिस्ट्रेशन है ना वो शुरू हो चुकी है। यदि आपके बच्चे की उम्र 7 से लेकर के 15 साल के बीच में है तो सोनी लिव को डाउनलोड कीजिए और केबीसी सेक्शन में जाकर के उनका रजिस्ट्रेशन करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक और बात बता दें आपको, इनके सामने अब आने वाला है 25 लाख रुपए का प्रश्न। तो हम बता दें आप सबको कि 25 लाख जीतने पर हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से इन्हें एक स्टाइलिश और इनोवेटिव हीरो विडा ई वूटर मिलेगी। आपके सामने आ रहा है 25 लाख रुपए का प्रश्न। यह है 13वां प्रश्न। एक लाइफलाइन 50-50 अभी भी बची हुई है। 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न नाना जी, ये रहा आपके सामने। सरनामी हिंदुस्तानी भाषा का एक प्रकार है जो मुख्यतः किस महाद्वीप के एक देश में विकसित हुई थी? सरनामी is a variety of Hindustani that primarily developed in a country on which continent? ऑप्शन देखिए, ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी नॉर्थ अमेरिका या डी साउथ अमेरिका। यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या डी दक्षिण अमेरिका। इसका अंदाज उत्तर तो नहीं मुझे मालूम सर, लेकिन ऑप्शन बी अफ्रीका लग रहा है सर मुझे। सुरीनाम, सरनाम, हिंदुस्तानी भाषा का एक प्रकार है। किसकी? अफ्रीका। दक्षिण अमेरिका। बारह 50 25 नहीं सर, मुझे कोई इसका अंदाजा नहीं है सर। कोई अंदाजा नहीं? ओके। चारों में नहीं सर, मैं दो में भी कंफ्यूज हूँ सर। मैं क्विट करना चाहता हूँ। क्विट करेंगे? जी सर। शायद आपने मन में सोच लिया है कि लाइफलाइन लेंगे, अगर दो भी आएंगे तो भी मैं कंफ्यूज हूँ सर। अनुमान नहीं लगा, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता सर। मान्यवर, आपकी बात को हम मान्यता देते हैं और आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके। 12,50,000 रुपए जीता आपने। बहुत बहुत बधाई आपको आनंद। और ये नाना जी, आपका ये जो जीती हुई धनराशि है ये हम आपके बैंक में अभी डलवाए देते हैं। ये हमारा डिजिटल ऐप है योनो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आपका नाम आ गया है यहाँ पर, आपका अकाउंट नंबर आ गया है और इसको ट्रांसफर फंड दबा देंगे और 12,50,000 1 2 3 4 12,50,000 रुपया भर दिया है, ओके किया है, कंफर्म किया है और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी, इसी वक्त। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा। मान्यवर, जाने से पहले, आपसे विदाई लेने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। बी अफ्रीका। बी अफ्रीका पे ताला लगा जाए। अच्छा, वह नहीं खेले, ये गलत होता। सही उत्तर है साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका। सुरीनाम से ये कुछ रिलेटेड भाषा जो है सुरीनाम में बोली जाती है, जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है। 19वीं सदी में बहुत से भारतीय लोग सुरीनाम मजदूरी के रूप में वहां पर गए थे और उन्हीं से
ये बोली जो है वो विकसित हुई। सूरीनाम जो है वो दक्षिण अमेरिका लग में। रहा था सर कुछ, लेकिन जी जी, देखिए कैसे मजदूर बन करके गए, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने जा करके ये स्थान प्राप्त किया है। आप ही की तरह आपने भी मजदूरी की है और आज आपने देखिए 12,50,000 रुपए जीत लिया। बहुत बहुत बधाई। देव संजो एक एक्सपर्ट की तरह डट कर सवालों का सामना करने के लिए हम इन्हें वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट की ओर से एक खास भेंट देना चाहेंगे। आइए नाना जी, तालियां बजती रहें इनके लिए। ये आपके लिए है एक भेंट। तो बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। और देवेंद्र संजो, यदि आप घर बैठे बैठे सोनी लिप पर हमारे साथ फास्ट फिंगर राउंड खेल रहे हैं तो आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स और आप में से कोई एक लखपति भी बन सकता है। और अब हम आ जाएंगे यहाँ पर और यहीं से हम घोषणा करेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन संगीतकारों को उनके वाद्य यंत्रों के अनुसार इस क्रम में लगा है: तबला, शहनाई, संतूर, सितार। मैच दीज म्यूजिशियंस टू देयर इंस्ट्रूमेंट्स इन दिस ऑर्डर: तबला, शहनाई, संतूर, सितार। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए उस्ताद जाकिर हुसैन, बी पंडित शिव कुमार शर्मा, सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान या डी पंडित रविशंकर। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आते हैं ए उस्ताद जाकिर हुसैन, तबला वादक। फिर आते हैं सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई। फिर बी पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर। और अंत में डी पंडित रविशंकर जी, सितार। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। उन्होंने एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। और जो टॉप 2 हैं उनके नाम घोषित किए जाएं: नीता कुमारी और मिनिमॉय पाल। वाह! मिनिमॉय पाल और नीता जी, दादा कम ऑन, भालो तो। मिनिमॉय पाल जी, आप बंगाल से हैं। नीता जी, आप 2 बार यहाँ आ चुकी हैं। प्रणाम कर सकती हूँ ना? हैं? ऐसे प्रणाम कर सकती हूँ आपको? क्यों नहीं, प्रणाम करने में क्या जाता है? आशीर्वाद दीजिए। नहीं, आशीर्वाद देने लायक है ही नहीं। सर, कुछ जीत जाइएगा तो आपको बधाई देंगे, इससे ज्यादा नहीं कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो नीता जी यहाँ है और मिन्मय यहाँ पर है। और आपके साथ, जैसा कि आपने देखा होगा, खेलेंगे हम जल्दी 5। कंप्यूटर मास्टर, लेट्स प्ले जल्दी 5। मिन्मय जी, नीता जी, जल्दी 5 का आपका खेल शुरू होता है अब। किम वैगनर की पुस्तक आपने बोलना है। जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग इज द राइट आंसर। ऑप्शन देखे बिना ही 1 पॉइंट मिल गया आपको। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। किस फिल्म निर्देशक ने अभिनेत्री यामी गौतम से शादी की है? ए अनुराग कश्यप, बी अयान मुखर्जी, सी आदित्य धर या डी SS राजामौली। आदित्य धर। आदित्य धर इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 2 पॉइंट हो गए आपके। तैयार हो जाइए नीता जी। अगला प्रश्न ये रहा। इनमें से कौन सा पवित्र स्थल देवी यमुना को समर्पित है? गंगोत्री, यमुनोत्री। पहले दाबना पड़ेगा, उससे पहले कैसे दाबा नहीं और पहले बोल दिया आपने। हल्का मारिए। ये देखिए, यमुनोत्री कहा, बिल्कुल सही जवाब है। 3 पॉइंट हो गए इनके। चलिए नीता जी, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये रहा। रोगन जोश व्यंजन का रंग आमतौर पर इनमें से क्या होता है? ए नीला, बी हरा, सी लाल। लाल इन्होंने कहा, बाद में आपका आया ये। ठीक है, ऑलराइट। आपके हो गए हैं 4 पॉइंट। मृण्मय जी, नीता जी, आपने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बिंदुसार के बाद मौर्य सिंहासन की गद्दी पर कौन बैठे थे? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1 पॉइंट आ गया आपका। वाह, बधाई हो।
अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है और वो ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस स्टेशनरी वस्तु पर सेंटीमीटर या इंच लिखा होता स्केल है? स्केल स्केल स्केल। इंच इंच, स्केल हाँ, स्केल इंच स्केल। हाँ ठीक है, रूलर है उसको कहते हैं हम लोग। जी हम लोग स्केल बोलते हैं हाँ सर। कोई बात नहीं, आप जो भी भाषा बोलें सब सही है, एकदम रूलर। निपट जाते हैं आप। क्या बात है। 2 पॉइंट इधर है, इधर 4 पॉइंट है। तैयार हो जाइए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुंग पाओ चिकन चाइनीज। चाइनीज इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई। आइए, अभी भी समय है आपके लिए, बहुत ध्यान से खेलिएगा, ठीक है? आइए। मृण्मय दादा, यशो, बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां बज जाए मृण्मय जी के लिए। और इस उपलक्ष्य में आपके लिए जो भेंट हम देते हैं वो है कल्याण ज्वेलर्स की ओर से एक सोने का सिक्का। ये आपको दिया जा रहा है। आपका खेल इसी तरह आगे भी बढ़ता रहे। कल्याण भव। ओके, अब दिल का धड़कन जो है वो बढ़ जाता है ये सुनते ही। तो देवेंद्र सज्जनों, आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। हुटर बज गया है।